बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र मोर, आप हमारी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इंतहाई अहम 3 अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज से 2 रोज कबल जब इसहाक डार से IMF के हवाले से एक सवाल पूछा जाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उसके मुंह से लाशौरी तौर के ऊपर 2 से 3 इस तरह के जुमले निकल चुके थे कि हमने आपको उसी वक्त उसी विलाग के अंदर बताया था कि अब पाकिस्तान के ऊपर खतरे की घंटियां बजने जा रही हैं। तो अब नाज़रीन हकीकत में वो तमाम की तमाम खतरे की घंटियां पाकिस्तान के ऊपर बच चुकी हैं। अब इंतहाई खतरनाक 3 अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। आपको एक बार फिर याद दहानी के लिए वही बयान आपके सामने उसका रिपीट कर देते हैं। थोड़ा सा देखिएगा। $1 ट्रिलियन के एहसास से मौजूद पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, वजीर खजाना इसहाक डार। अब 3 जून 2023 बाय द वे हमने आपको उसी वक्त तमाम तर अपडेट्स आपके सामने शेयर कर दी थी। आज वो हकीकत में टर्न हो चुकी है। अब थोड़ा सा आपके साथ एक और चीज प्लस पॉइंट शेयर करते हैं। हकीकी असल मुद्दे के ऊपर आने से पहले हमने चोरी करके स्मगल करके आलमी कवानीन को बाईपास करके न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। सऊदी अरब को 5 एटम बम फरोख्त करे तो वो 1 घंटे में हमें $25 अरब दे देगा। तुर्की को 5 फरोख्त करें तो वो $25 अरब दे देगा। किसी का बाप भी हमें न्यूक्लियर बम बेचने से मना नहीं कर सकता। ये एक तंजिया या जो भी आप समझे ज़ैद हामिद की जानिब से किया गया था, तो प्लस पॉइंट था, तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब नाज़रीन आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ एजेंसी के अंदर या किसी भी न्यूज़ एजेंसी ने इस चीज़ को रिपोर्ट ही नहीं किया। इस तरीके से ये खुफिया तरीके से एक डीलिंग चल रही है और ये तमाम तर चीजें खुलकर मंजरियाम के ऊपर आ चुकी हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा। अरब न्यूज़, पाकिस्तान अनएबल एविएशन रिफॉर्म्स प्लान टू आउटसोर्स एयरपोर्ट्स एंड रेस्क्यू रोजवेल्ट होटल। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट, बड़े 3 एयरपोर्ट, 3 ही तारीखी एयरपोर्ट्स हैं और एक रोजवेल्ट होटल जो इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है, उनको गिरवी रखने का प्रोग्राम बन चुका है। अब आप देखिएगा, खासतौर के ऊपर जो इसके अंदर इतलात आ रही है वो इंतहाई खतरनाक है कि कितने अरसे के लिए ये तमाम तर प्लानिंग की जा रही है। असल न्यूज आप देखिएगा। पाकिस्तान साइंस एग्रीमेंट ऑफ $220 बिलियन टू रिवाइव द एविएशन इंडस्ट्रीज होटल इन द यूनाइटेड स्टेट। $220 मिलियन के बदले ये तमाम कुछ करने जा रहे हैं। अब देखिएगा, द फेडरल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू आउटसोर्स 3 एयरपोर्ट, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। अब नाज़रीन, ये तमाम तर चीजें देख लीजिएगा। 3 ही हमारे पास असासे हैं, तारीखी असासे हैं या कौमी असासे हैं, उनके ऊपर आपकी नजर ठहर चुकी है और अब आप उनको जो है वो गिरवी रखवाने जा रहे हैं। और अब आप इसके अंदर और देखिएगा, वंस दैट पीरियड एंड्स, अब ये जो जितनी मुद्दत के लिए रखा जा रहा है, मुबैना तौर के ऊपर जो इतलात आ रही हैं वो 50 सालों के लिए ये तमाम के तमाम जो है वो हवाले किए जा रहे हैं ये बैरूनी कुव्वतों के। अब आप एक और चीज आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली या कोई भी इस किस्म का जो है वो प्लान अभी जो है वो रिवील नहीं किया या कोई भी प्लान इनका सामने नहीं आया कि कितने अरसे के लिए हम दे रहे हैं। ये एक सीक्रेट मुआहदा किया जा रहा है। ये बाकायदा तौर के ऊपर ये अरब न्यूज की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो या अहम जो चीजें हैं वो रख रहे हैं। अब नाज़रीन, एक और चीज देखिएगा। रोजवेल्ट होटल, द मिनिस्टर डिस्क्लोज दैट गवर्नमेंट हैज signed a contract with New York City administration to resume business activities at the Roosevelt Hotel, which is owned by aviation industry। अब नाज़रीन, ये एविएशन इंडस्ट्री का पाकिस्तान का होटल है, जो एक ही होटल बचा है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। अब इसको भी प्लानिंग बन चुकी है और जस्ट $25 मिलियन के एवज, क्योंकि इसके अंदर जो सो कॉल्ड इस होटल के हवाले से जो रीजन रखी जा रही है वो ये रखी जा रही है कि जी हम कोरोना के दौरान ये तमाम तर चीजें कारोबार बंद हो चुके थे, तो हमें जो है वो लायबिलिटी या हमारे ऊपर जो टैक्सेस बन चुके हैं $25 मिलियन के, वो हम पे नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जो है वो तमाम तर ये जो होटल है इसको भी जो है वो हम गिरवी रखवाने जा रहे हैं। ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि अब मुबैना तौर पर 50 सालों के लिए अगर आप ये हवाले करके जा रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं, 50 सालों के बाद वापस आ जाएंगे, तो आज तक जो आपने मोटरवेज रखी हुई है, आज तक जो आपने पुल रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर ट्रेन है, वो तमाम तर जो कुछ आपने रखे हुए हैं वो आज तक वापस नहीं आए, उनको 10-10 साल हो चुके हैं। तो फिर ये तमाम तर चीजें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। प्लस आपको एक और चीज बता देते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में शेख रशीद ने एक बार इसी तरह की एक हरकत की थी और ये तमाम तर वाक़या लाया था कि जी 6 ट्रेन, ये कोटेड चीजें आपके सामने लग रही है जो है वो शेयर भी हो रही है कि 6 ट्रेन जो है वो शेख रशीद ने प्रोग्राम बनाया था कि हमारे पास अब, क्योंकि इसके पास जो है वो ये ट्रेनों की यही वजारत रेलवे थी, तो उसने ये कहा था कि जी हमारे पास टैक्सेस वगैरह या इस तरह की चीजें कम हो रही है, तो हम जो है वो 6 ट्रेनें जो है वो गिरवी रखवा देते हैं। मगर उस वक्त आवाम उठी थी और उसी के बयानी के बाद जो है वो शेख रशीद चुप लग गई थी और आज तक वो तमाम तक जो है वो मुआहदा खत्म हो चुका था। तो इस मुआहदे के ऊपर भी, इस मुद्दे के ऊपर भी आवाम की जरूरत है कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो ये तमाम तर कौमी हिस्सा से बचा लेंगे, अदरवाइज ये तमाम तर हवाले होने जा रहे हैं। फिर आप ये जो है वो देखते रह जाएंगे या हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। दूसरी आम 3 अपडेट नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। पीटीआई रहनुमा पाकिस्तान की फौजी इमदाद इंसानी हकूक से मशरूत कराने के लिए सरगर्म हो गए। अब नाज़रीन, जियो न्यूज एक अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज कर दिया गया है पीटीआई के खिलाफ। आप थोड़ा सा देखिएगा किस तरह का एक्शन या किस तरह का जो है ये एक रद्द-ए-अमल पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है जियो न्यूज की जानिब से। फिर आपको रियलिटी भी बताएंगे। एक तरफ हकीकी आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाने के यत्न किए जा रहे हैं। ये तमाम तर चीजें जो है वो इनको प्रोपेगेंडे मंजरियाम के ऊपर ला रहा है जियो न्यूज। एक्चुअली आप चीज देखिएगा, पीटीआई रहनुमाओं ने अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की फौजी इमदाद इंसानी हकूक से मशरूत कराने के लिए भी मदद मांगी है। अब नाज़रीन, जो एक्चुअल जो चीज है वो ये है कि
जो उधर खासतौर के ऊपर ये आप देख लीजिएगा, एक ट्वीट भी मौजूद है, आप इधर इसके ऊपर देख सकते हैं सजाद बरकी का। अब उधर जो इनका एक सामने एक जो राय आ रही है सामने नाजरीन, वो ये रखी जा रही है कि अमेरिका पाकिस्तान मिलिट्री की मदद उस सूरत में करे, बकौल इनके उस सूरत में करे कि जब आप जो है वो उधर इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट जो है वो फॉलो हो रहे हों। ये चीज एक राय रखी गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसके ऊपर कोई भी अमल नहीं हुआ या कोई कानून वगैरह नहीं बनाया गया। ये आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और जिस किस्म के अंदर से एक प्रोपेगेंडा मुहिम आगाज कर दी गया है जिसका ये नून लीग की जानिब से, तो ये तमाम चीजें भी आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अब नाज़रीन आपके साथ एक लास्ट अपडेट शेयर करते हैं। नवाज शरीफ और मलिक रियाज के खिलाफ बरतानिया के अंदर घेरा तंग हो चुका है नाज़रीन। अब नाज़रीन गार्डियन एक असल रिपोर्ट लेकर आ चुका है, थोड़ा सा आप देखिए डॉन के मुताबिक आपके साथ शेयर करते हैं। chaos in Pakistan raises questions for UK रिपोर्ट। अब नाज़रीन इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है उनके जो खासतौर पर जो माली या जो इनकम के हवाले से कुछ इस तरह की जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर वगैरह डिस्कस किए गए हैं। वो तमाम तर चीजें हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा जो मैटर है वो एक्चुअल चीज आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, वो तमाम तर चीजें आप इधर देख लीजिएगा, चल रही होंगी आपके सामने। असाइड फ्रॉम रशियन oligarchs, the report said activists argued that London was a hub for political elite from all over the world। अब नाजरीन ये कहा गया है कि लंदन के अंदर या जो लंदन को जो है वो इन्होंने एक पॉलिटिकल हब बना दिया दुनिया के तमाम ममालिक से। खासतौर पर इनके अंदर दोनों को मेंशन किया गया, मलिक रियाज को भी और नवाज शरीफ को भी। देखिएगा, इट पॉइंटेड टू द प्रॉपर्टीज लिंक्ड टू द शरीफ एंड रियाज एज अ सिंबल ऑफ लंदन पोजीशन एज अ हेवन। अब ये कहा जा रहा है इनके मुताबिक ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ये जितने भी इनके जो टैक्स वगैरह है, ये जितना पैसा है, ये सब कुछ जो है वो इधर से लेकर लंदन के अंदर रखे जाते हैं और लंदन को ये अपनी हेवन या अपनी जन्नत समझते हैं। ये तमाम तर चीजें उधर सिर्फ सियासी पनाह या असाइलम लेने के लिए ये तमाम तर कुछ कर रहे हैं। और फिर देखिएगा, द रियाज फैमिली थ्रू लायर्स was quoted in the story as a saying that the family owned with other property in the UK that was declared of Pakistan's tax authorities। अब नाज़रीन ये तमाम तर चीजें आपके सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के जितने भी टैक्स वगैरह या पाकिस्तान के अंदर वो तमाम तरह से शो कर रहे हैं अपनी टैक्स जो है वो रिटर्न्स के अंदर। और अब बरतानिया इसके हवाले से इस तरीके से जो है वो उन्होंने एक अमली तौर के ऊपर एक स्टेप ले लिया है कि अब जो है वो ये तमाम तर खास तौर पर दोनों को मेंशन किया गया, मलिक रियाज को भी और नवाज शरीफ को भी, कि इनके इतने असासे हैं और ये तमाम तर जो है वो ये दोनों लीडर हैं। खास तौर पर और भी लीडर्स का जिक्र किया गया, रशियन वगैरह का भी किया गया, मगर इन दोनों को पॉइंट आउट करके नाम लेकर किया गया है कि ये इधर से जो है वो पैसे वगैरह लेकर जाते हैं और उधर जो है वो अपनी जन्नत बना कर रह रहे हैं। आलमी दुनिया को या खास तौर के ऊपर बरतानिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये तमाम तर चीजें मंजर आपके ऊपर आ रही हैं नाज़रीन। ये कुछ आम तरीन अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।